नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगूंगा क्योंकि ये खबर देने में मुझे देरी हुई। इसका एक कारण था, कुछ व्यक्तिगत कार्य थे। दूसरा कारण था कि एक ही खबर को बार बार बताने में मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके संबंध में जिस दिन सुनवाई थी उसके पहले भी मैंने आपको बताया था और सुनवाई के बाद भी इसके बारे में जानकारी दी, क्या होने वाला है, क्या हुआ था सुनवाई में, सब कुछ बता चुका था मैं आपको। कल जब शाम के ऑर्डर है उसके बाद मुझे जानकारी हुई। सुबह आज पेपरों की कटिंग भी प्राप्त हुई, तमाम वेबसाइटों की कटिंग प्राप्त हुई मुझे, मैंने देखा। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ कि इसके संबंध में मैं आप पोस्टों के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से आपको जानकारी हो गई थी। चाहे इतना मैं बिजी होता, अगर कोई इम्पॉर्टेंट खबर होती तो ज़रूर आपके सामने मैं समाचार लेकर आता। तो इसलिए मैं थोड़ा देरी हो गई, कुछ भी आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कोई ख़ास मैटर नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने कहा, बहुत सारे तमाम अभ्यर्थी मेरे समाचार का इंतज़ार किया करते हैं कि शायद सर कुछ अलग बताएं, तो मैं आपको उसको बारे में बता रहा हूँ। ऊपर मैंने लिखा है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट के समक्ष पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी हाजिर हूँ। ये सच बात जो मैंने लिखा है यही होना है। 69,000 उत्तर कुंजी में नंबर क्यों नहीं बढ़ा है? कहने का मतलब पीएनपी सचिव को बुलाया गया है। जो आपका ऑर्डर कल आया उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये इंग्लिश वाला जो ऑर्डर है, आप सब इसके बारे में जान चुके हैं। इसके बारे में मैं क्या ज़्यादा आपको बताऊं, थोड़ा मेरे पास इसका हिंदी रूपांतरण भी है। सब आप इसके बारे में सब कुछ बहुत ज़्यादा जान चुके हैं, देख चुके हैं। तो मैं कुछ लास्ट पैरा आपको बता दूं, जो नीचे लिखा हुआ है, इसको आप बहुत ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ज़रूर सुन लीजिए। अवमानना याचिका के समर्थन में दायर, कहने का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो हुआ था वो मान लिया गया। नीचे लिखा हुआ है, सबसे नीचे लिखा हुआ है, ये मैं जूम कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये पैरा संख्या 3 के आरोप लगाया कि 28 हलफनामे के लिए आदेश 25/60/2021 इस न्यायालय विशेष अपील में पारित किया गया। 2021 की संख्या 452 का पालन नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है। साफ साफ अवमानना मामला कोर्ट ने कहा कि अवमानना है, ये मामला बनता है, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस स्तर पर विरोधी पक्ष संख्या 3, ये जो लिखा है विरोधी पक्ष संख्या 3, तो 3 लोगों के नाम अवमानना की गई थी। दीपक कुमार के नाम, सरवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह के नाम और पीएनपी सचिव के नाम। तो मैंने उसी दिन बताया था कि जज साहब बार बार पूछ रहे थे कि नंबर किसको बढ़ाने हैं। वकील साहब ने समझाया था कि इसमें एक दूसरे के पूरक हैं, जो ऊपर से आदेश आएगा तभी पीएनपी सचिव बढ़ाएंगे। तो कोर्ट को लगा होगा कि जो नंबर बढ़ाएगा उसी के खिलाफ, कहने का मतलब अवमानना की जाए। ऊपर लिख दिया गया था, सभी का नाम सभी का इसमें शामिल किया गया है, आप देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ऊपर लिखा हुआ है विपक्षी दल श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव अन्य दो में वही आ गए, सरवेंद्र विक्रम और पीएनपी सचिव। जो तीसरे नंबर पे पीएनपी सचिव का नाम था, इसे नीचे लिखा हुआ है विरोधी पक्ष संख्या 3 को नोटिस जारी किया जाता है। मैंने पीएनपी सचिव को जारी किया, नाम नहीं लिखा हुआ है। विरोधी पक्ष संख्या 3 मतलब पीएनपी सचिव को, क्योंकि जज साहब को लगा होगा कि नंबर यही बढ़ा सकते तो इन्हीं के खिलाफ अभी किया जाए, पहले नंबर बढ़े उसके बाद ज्वाइनिंग का मैटर अलग होता है, नियुक्ति वाला। तो अभी मेन मुद्दा था, उस दिन बार बार जज साहब पूछ रहे थे कि नंबर किसको बढ़ाना है। तो नंबर पीएनपी सचिव को बढ़ाना है, इसलिए पीएनपी सचिव के खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस जारी किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से पेश होगा। कहने का मतलब व्यक्तिगत रूप से, ये नहीं कि वकील के माध्यम से हलफनामा या कोई कागजात आप भेज देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। व्यक्तिगत रूप से मैंने लिखा पर ऑर्डर आपको हाजिर हूँ। तो और समझाएगा, कहने का मतलब पेश होगा वो व्यक्ति और समझाएगा कि अवमानना क्यों, नीचे लिखा देख लीजिए, मैं और जूम कर रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ है वो व्यक्ति पेश होगा, मैंने यानी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी पेश होंगे और समझाएगा कोर्ट को कि अवमानना क्यों कथित के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से वकील के माध्यम से खुद अनिल भूषण चतुर्वेदी को हाजिर होना पड़ेगा और जज साहब को समझाना पड़ेगा कि हमने क्यों देरी किया, क्यों नंबर नहीं बढ़ाए, अगर नहीं बढ़ाए तो आपके खिलाफ क्यों सख्त कार्रवाई न की जाए। कोर्ट का कहने का तात्पर्य यह है, इस न्यायालय के निर्णय और आदेश का उल्लंघन दिनांकित 25/60, मतलब निर्णय का उल्लंघन किया आपने हाई कोर्ट का 25/60/2021 इस न्यायालय द्वारा विशेष अपील दोषपूर्ण में पारित किया गया 2021 का नंबर 452 मामले में इस न्यायालय के आदेश का पालन अगली तिथि तक किया जाता है
तथा विरोधी पक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता और फाइल कर सकता है। कहने वकील के माध्यम से अनुपालन का एक हलफनामा। इस मामले को 25 मई 2022 के लिए सूचीबद्ध करें। कहने का मतलब अगर आप काम कर देते हैं तो आप वकील के माध्यम से हलफनामा दे सकते हैं कि हमने कार्य कर दिया है। नहीं किया तो व्यक्तिगत रूप से आप सामने आइए और पूरा डिटेल बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं किया तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो मामला संक्षेप मैंने आपको बता दिया। यही पूरा सेम आदेश जो था 22 अप्रैल वाले में, जो 22 अप्रैल को भी बुलाया गया है पीएनपी सचिव को, उसमें भी सेम इसी तरीके का आदेश उसमें भी है और ये 25 मई वाले में भी सेम आदेश उसी तरीके का है। ये आपकी बहुत कुछ अभी पूरा वीडियो देख लेना, भागना नहीं, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो ये आपके टीम लीडर सब आप जानते हैं, मैं इसको पिछले भी वीडियो में दिखा चुका था। वकील साहब हैं आपके, सब इनके बारे में जानते हैं, ठीक, कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये सारी वेबसाइटों में, तमाम सारी दर्जनों वेबसाइटों में आपका समाचार निकला था। ये सरकारी रिजल्ट है, ठीक, इसमें भी लिखा हुआ है वही मैटर जो भी मैंने बताया, सारी बात वही, पढ़ना कोई इतना ज़रूरी नहीं, सब आप जानते हैं, सब कुछ वही लिखा हुआ है जो उसमें मैंने भी ऑर्डर में आपको समझाया, ठीक। ये भी बेसिक शिक्षा न्यूज़ में भी आपका छपा था। इस तरीके दर्जनों वेबसाइटों में आपका समाचार छपा था। सारे जो हिंदी दैनिक अखबार होते हैं डेली न्यूज़ के, वो भी उनमें सब में निकला हुआ है। ये मामला आपका हाईलाइट, कहने का मतलब मेरे दिखाने का तात्पर्य ये सब चीज़ है कि आपका मामला इस समय काफ़ी हाईलाइटेड चल रहा है, सबके संज्ञान में जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपके ये टीम लीडरों का एक तरह से समझ सकते हैं कि उनकी मेहनत और लगन और सूझबूझ तरीके से कहाँ किस समय वार करना है, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और कुछ गोपनीय बातें अभी बता रहा हूँ आपको, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। ये देख लीजिए, ये भी, हाँ, ये ताज़ा खबर में वेबसाइट में निकला था। ये सरकारी रोजगार समाचार में निकला था। मतलब असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट कंटेम्प्ट नोटिस टू सेक्रेटरी एग्जामिनेशन रेगुलेटर अथॉरिटी, वही पीएनपी सचिव के नाम, ठीक। और इसके बाद ये जो सारे अखबार आपको शायद प्राप्त हो चुके होंगे, मैं जानता हूँ सब लोग देख चुके होंगे। ये सारे अखबारों में निकला था, ये अमर उजाला में निकला था, जो दैनिक अखबार होते हैं। आपको इस समय, कहने का मतलब जो भी ये दैनिक अखबार हैं, आपको इस समय महत्व दे रहे हैं, आपके समाचार को छाप रहे हैं। आपकी टीम लीडरों से मुझे जानकारी है, पूछते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मीडिया जो सपोर्ट कर रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं करेगा आपका, लेकिन प्रिंट मीडिया आपका सपोर्ट कर रहा है। और डिजिटल मीडिया में हम लोग आपके लिए है ही हैं। डिजिटल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपका सपोर्ट करते रहते हैं। और ये जो कल आपकी, कहने का मतलब, जो सुनवाई की तारीख लगी है, जिसमें पीएनपी सचिव को लिखित रूप में सब कुछ बताना है, व्यक्तिगत रूप से उनको हाजिर नहीं होना। 7 मार्च वाले जो सुनवाई है व्यक्तिगत रूप से, 22 अप्रैल वाले में, 25 मई वाले में व्यक्तिगत रूप से पीएनपी सचिव को हाजिर होना है, अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को। इसमें उन्हें अपना वकील के माध्यम से उनको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पेश करने हैं कोर्ट के समक्ष। मैंने ऊपर लिखा, देख लीजिए ऑर्डर, इसमें जो लिखा है, समक्ष पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी हाजिर हूँ। तो मेरे कहने का मतलब इनको हाजिर होना पड़ेगा। जज साहब का आदेश है, उनका ऑर्डर है कि आप 22 अप्रैल को और 25 मई को 2 डेटों में आपको हाजिर होना पड़ेगा। कल भी सुनवाई है, कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि आपके टीम लीडर सारे, कोई ऐसे हथकंडे नहीं हैं, वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं दबाव पक्ष का, कहने का मतलब मिलने का। मैं आपको बहुत कुछ इशारा कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ सकते हैं, समझना। चाहे दीपक कुमार से मिलने को हो, चाहे सरविंद विक्रम बहादुर से मिलने को हो, चाहे अनिल भूषण चतुर्वेदी से मिलने का, ये कार्यक्रम बंद नहीं है। मिलने जुलने कार्यक्रम जारी रहेगा और कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हो सकता है कुछ पॉजिटिव खबर, मैं नहीं कह सकता कि पॉजिटिव खबर आएगी, क्या आएगी, सुनवाई तो होगी ही आपकी जो उसमें है। हो सकता है भगवान भोलेनाथ चाहेंगे तो कल आपके लिए कुछ पॉजिटिव खबर हो सकती है, कोर्ट के माध्यम से भी हो सकती है। सुनवाई तो होना ही होना है। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि मिलने जुलने का कार्यक्रम उनका जारी है, पीएनपी सचिव से, प्रमुख सचिव से, दीपक कुमार जी से या सरविंद विक्रम बहादुर से। कुछ आपके टीम लीडर हैं, अपना व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से लिंक लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, और हर तरह से मेहनत कर रहे हैं। कहने का मतलब, हो सकता है कुछ मैं आपको कुछ खास खबर कल शाम तक दे सकता हूं, जिसके लिए आप इंतज़ार करना। और पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे मेरी जो कुछ खास बातें होती हैं आपके दोस्तों तक पहुंच सके।
तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय